हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 22 कैसे बचाएं ईंधन। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए और चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है कि हम एक सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई जाम की स्थिति हो गई हो। तो अब इस चित्र को देख करके हमें क्या लग रहा है, ये हमें इस पर चर्चा करनी है, हमें इस पर बताना है। और विभिन्न प्रकार के वाहन इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 1 है कि चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हमें इस चित्र को देख करके बताना है कि हमें इसमें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र में देखिए हमें बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा आदि दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं। उत्तर है कि वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। प्रश्न 3 है, ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिनमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता। तो उत्तर है कि बैटरी चालित रिक्शा, रिक्शा की साइकिल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी, यानी कि ये सारे साधन ऐसे हैं या वाहन ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं। उत्तर है हमारे घर में कार, मोटरसाइकिल तथा साइकिल है। प्रश्न 2, आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं। तो उत्तर है कभी साइकिल से, तो कभी मोटरसाइकिल से या फिर कभी कार से। तो हमें उस वाहन का नाम लिखना है जिससे हमारे परिवार के लोग या जो भी लोग काम पे जाते हैं वो कौन से वाहन से जाते हैं। प्रश्न 3, चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के और साधन कौन कौन से हैं, यानी कि जिनके माध्यम से हम आ जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। तो वो यातायात के साधन और कौन कौन से हैं। तो चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के साधनों में रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी का जहाज, नाव, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी आदि हैं। यानी कि ये सभी भी और उनके अतिरिक्त यातायात के साधन हैं। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1 है कि नीचे दी गई तालिका में यातायात के साधनों में ईंधन से संबंधित जानकारी को पता करके अपनी कॉपी में तालिका बना करके भरिए। तो यहाँ पर देखिए अपनी कॉपी में इस प्रकार की हमें एक तालिका बनानी है जिसमें वाहनों का नाम, तो जैसे मोटरसाइकिल लिखा हुआ है तो मोटरसाइकिल एक वाहन है। तो इसमें वाहन की टंकी पूरी भरने में लगभग कितना पेट्रोल और डीजल लगता है। तो यहाँ पर हमें पेट्रोल और डीजल की मात्रा लिखनी है कि मोटरसाइकिल की टंकी को भरने में कितना पेट्रोल और डीजल लगता है। फिर है कि 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल में वाहन कितना चलता है, तो उसमें हमें यह दूरी लिखनी है। यानी कि मोटरसाइकिल में हम कितना पेट्रोल और डीजल भरते हैं और वह कितना दूर चलता है, तो वह हमें यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से हमें बाकी के वाहनों में जो जानकारी है वह हमें भरनी है और इस प्रकार से हमें यह तालिका अपनी कॉपी के अंदर बनानी है। तो आइए इस तालिका को देखते हैं। तो देखिए वाहन का नाम है जैसे मोटरसाइकिल, तो इसकी टंकी को पूरा भरने में कितना पेट्रोल या डीजल लगता है, 10 लीटर। और 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में वाहन कितना चलता है, 65 किलोमीटर। यानी कि 1 लीटर में कितना चलेगी ये, 65 किलोमीटर। अब है स्कूटर, इसकी टंकी को भरने में कितना पेट्रोल या डीजल लगता है, 8 लीटर और यह कितना चलता है, 35 किलोमीटर। 1 लीटर में यह 35 किलोमीटर चलता है। अब देखिए कार है, तो कार की टंकी कितने लीटर में फुल होती है, 40 लीटर में।
पेट्रोल या डीजल 40 लीटर लगेगा इसमें, और यह कितना चलेगी, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में 18 किलोमीटर। फिर है जीप। जीप में देखिए उसकी टंकी कितने में भरती है, 55 लीटर में, और यह 1 लीटर में कितना चलती है जीप, 12 किलोमीटर। बस में देखिए बस की टंकी 200 लीटर में भरती है, 200 लीटर पेट्रोल या डीजल लगता है, और वह 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में 10 किलोमीटर चलती है। ट्रक में देखिए उसकी टंकी को पूरा भरने में कितना पेट्रोल या डीजल लगता है, 250 लीटर, और 1 लीटर में कितना चलता है, 8 किलोमीटर। ट्रैक्टर में ट्रैक्टर की टंकी को पूरा भरने में कितना पेट्रोल और डीजल लगता है, 60 लीटर, और 1 लीटर में कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये वाहन उनकी टंकी में पेट्रोल और डीजल कितना भरता है, यानी कि वह टंकी कितने पेट्रोल या डीजल में भरती है उसकी मात्रा, और 1 लीटर में वह वाहन कितना चलता है, वह हमें यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से हमने देखा है। तो इस तरह से यह तालिका आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, यदि आपके गांव या शहर में 10 दिन तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? उत्तर है सभी वाहन बंद हो जाएंगे, खेतों की जुताई नहीं होगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे तथा लोगों को दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होगी, क्योंकि बिना पेट्रोल और डीजल के वाहन चलेंगे नहीं, तो उससे हमारे ये सारे काम अवरुद्ध हो जाएंगे। प्रश्न 2, पेट्रोल और डीजल की बचत किन किन तरीकों से की जा सकती है? तो पेट्रोल और डीजल की बचत निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल की बचत निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ तरीके दिए गए हैं जिन तरीकों से पेट्रोल और डीजल की हम बचत कर सकते हैं। तो पहला है कि छोटी दूरी की यात्रा साइकिल से या फिर पैदल ही करें। दूसरा है चौराहे पर रेड लाइट होने पर वाहन को बंद करके खड़ा करें। तीसरा है निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करके, यानी कि अपना खुद का वाहन ना ले जा करके हम सार्वजनिक जो वाहन है उसका उपयोग करें, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। चौथा है बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी आदि के प्रयोग को बढ़ावा दे करके, यानी कि इनके चलाने में पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होगी, तो इस प्रकार से हम इनका उपयोग बढ़ाएं, इनको बढ़ावा दें। पांचवा बैटरी चालित रिक्शा का प्रयोग करके। छठा है वाहनों का उचित रखरखाव करना चाहिए जिससे कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो सके। सातवां है सिंचाई के लिए डीजल इंजन के स्थान पर बिजली चालित मोटर का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है सीएनजी चालित वाहनों का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से हम इन तरीकों से पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। प्रश्न 3, पेट्रोल डीजल के अलावा और किससे वाहन चल सकते हैं? तो उत्तर है कि पेट्रोल डीजल के अलावा वाहन बैटरी से, एलपीजी से, सीएनजी तथा सोलर से चल सकते हैं। प्रश्न 4, यदि सब लोग बस में नहीं जा करके कार या जीप से जाते तो कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती और क्या क्या नुकसान होते? उत्तर है यदि सभी लोग कार या जीप से ही जाते तो कम से कम 8 कार या जीपों की आवश्यकता होती। इससे यह नुकसान होता कि पेट्रोल डीजल अधिक खर्च होता तथा सड़क पर भी यातायात में वृद्धि होती। यह भी कीजिए। प्रश्न 1, तेल बचाने से संबंधित स्लोगन व नारों का संकलन करके कक्षा में चर्चा कीजिए, यानी कि ऐसे नारे या स्लोगनों का हमें कलेक्शन करना है, संकलन करना है जिसमें तेल बचाने से संबंधित बातें लिखी गई हों। तो तेल बचाने से संबंधित स्लोगन व नारे निम्नलिखित हैं, जैसे तेल बचाएं समृद्धि बढ़ाएं, तेल की हर बूंद कीमती है इसे व्यर्थ ना करें, तेल भंडार है सीमित आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं, अच्छी आदत तेल की बचत। जाना समझा अब बताइए। प्रश्न 1, ईंधन के प्रकार और उसके विभिन्न उपयोग के बारे में तालिका बना करके कॉपी में लिखिए।
तो यहाँ पर देखिए ईंधन का नाम लिख रखा है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे लकड़ी है तो ये तो हो गया ईंधन का नाम और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह हमें लिखना है। उसी प्रकार से अन्य ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल, और इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वह हमें इनके सामने यहाँ रिक्त स्थानों में लिखना है। और इस प्रकार से हमें एक तालिका बना करके कॉपी में लिखना है। तो आइए इस तालिका को देखते हैं। ईंधन का नाम है जैसे लकड़ी, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चूल्हा जलाने में और फर्नीचर बनाने में। अब है कोयला, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बिजली बनाने में, प्रेस करने के लिए और अंगीठी जलाने में। पेट्रोल, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि, इस सभी में पेट्रोल का उपयोग होता है। डीजल, तो जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि चलाने में, सिंचाई हेतु इंजन को चलाने में, जनरेटर को चलाने में और कारखाने में मशीनें चलाने में, यहाँ पर सभी में डीजल का उपयोग होता है। तो ये तो वाहन हो गए और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है यह इनके सामने यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से ये सारणी तैयार होती है और आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। प्रश्न 2 है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। जब जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि के कारण पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, सैकड़ों वर्षों के बाद में वे वायु के अभाव तथा ताप व दाब की अधिकता के कारण कोयले में बदल गए। इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। प्रश्न 3, पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। यानी कि इसमें हमें एक तरफ पेट्रोल से चलने वाले वाहन और दूसरी तरफ डीजल से चलने वाले वाहनों की सूची बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाहन पेट्रोल से चलते हैं उनमें क्या क्या है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार और 3 व्हीलर। 3 व्हीलर का मतलब ऑटो जैसे, तो 3 व्हीलर ये सभी किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। अब हम डीजल से चलने वाले वाहन देखते हैं। बस, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो और मेटाडोर, ये सभी वाहन डीजल से चलते हैं। प्रश्न 4, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम पेट्रोल डीजल बचा सकें। तो पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे साइकिल के उपयोग को बढ़ावा दें। दूसरा, चौराहे पर लाल बत्ती होने पर वाहन को बंद करके खड़े हों। तीसरा है, वाहनों का उचित रखरखाव करके तेल बचा सकते हैं। चौथा है, जहां तब संभव हो सार्वजनिक वाहनों के साधनों जैसे बस, रेल आदि का प्रयोग अधिक करें। यानी कि स्वयं के वाहन का उपयोग करने की बजाय जो सार्वजनिक वाहन है जैसे बस और रेल आदि का प्रयोग हम अधिक करें। पांचवा है, बैटरी, सीएनजी तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। छठा है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी के प्रयोग में वृद्धि कर सकते हैं। सातवां है, सिंचाई के लिए डीजल इंजन का प्रयोग न करके बिजली की मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। आठवां है, घरों में लगे जनरेटरों के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। ईंधन का करें विवेकपूर्ण उपयोग, भावी पीढ़ी को होगा आपका सहयोग। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।